भगवान जो करुणा के सागर कहलाते हैं, क्या वो सच में एक जीव का बलिदान चाहते हैं या फिर बलि प्रथा मानव की बनाई हुई एक ऐसी कहानी है जो समय के साथ परंपरा बन गई। आज हम इसी प्रथा को सच जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। बलि प्रथा एक ऐसी परंपरा जिसमें भेंट का अर्थ सिर्फ फूल या फल नहीं बल्कि एक जीव का जीवन भी होता है। पर यह सब शुरू कब हुआ, क्यों हुआ और आज के समय में इसका क्या अर्थ है, चलिए शुरू करते हैं। हर परंपरा का एक आरंभ होता है और बलि प्रथा का आरंभ धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में छुपा हुआ है। बलि अर्थ होता है अर्पण, भेंट। वैदिक युग में यह भेंट कभी अन्न होती थी यानी खाना, कभी दूध होता था, कभी फूल होते थे, फल होते थे। हर बलि का अर्थ था देवता को प्रसाद देना। एक वेद में एक मंत्र आता है, अश्वमेधेन हविषा जुहोति। अश्वमेध यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवन किया जाता था। यह अश्वमेध या गोमेध कभी कभी रियल बलि होता था। में होता यूं था कि उस समय लोग आटे के या फिर मिट्टी के पशु पंछी बना के अपने देवी देवताओं को भेंट देते थे। इसके अलावा अथर्ववेद में भी एक मंत्र है, बलित देव हविषा वहामि। हे देवता, मैं तुम्हें अपनी भेंट अर्पित करता हूँ। इसका मतलब है कि बलि का अर्थ सिर्फ रक्त नहीं बल्कि किसी भी पवित्र वस्तु को अर्पण करना होता है। पुराणों में कहानियां मिलती हैं जहां बलि का अर्थ बदलकर शक्ति का प्रतीक बन जाता है। देवी महत्व में माँ दुर्गा ने महिषासुर का विनाश किया और असुर रक्त से पृथ्वी को भर दिया। माँ काली और रक्त बीज की कहानी में हर बूंद से एक नया असुर पैदा होता था, इसीलिए देवी ने उसका रक्त पिया। यहाँ से रक्त अर्पण का विचार और ज्यादा मजबूत हो गया। हालांकि त्रिबल समुदाय में बलि का अर्थ अलग था। बारिश बुलाने के लिए, फसल को बचाने के लिए या फिर रोग से सुरक्षा के लिए बकरी या फिर मुर्गे की बलि चढ़ाना आम बात हो जाती थी। धर्म के साथ साथ इतिहास ने भी बलि प्रथा को अपनी आकृति दी। कभी कमजोर की बलि, कभी राजा की शक्ति का प्रदर्शन। वैदिक युग के बाद बलि प्रथा रॉयल रिचुअल से निकलकर पब्लिक मंदिरों में आने लगी। मौर्य काल में जब अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने अहिंसा का विचार फैलाया। उस समय से बलि प्रथा में थोड़ी सी गिरावट आई। अशोका का कहना था, अहिंसा परमो धर्म। सभी प्राणियों के प्रति दया रखो, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन कुछ समय के बाद यह प्रथा वापस से पॉपुलर हो गई। कामाख्या टेम्पल, आसाम में बकरी बलि, बंगाल में भैंस की बलि होती है और हिमाचल के भीमा काली मंदिर में पहले पशु बलि होती थी जो अब नारियल से बदल दी गई है। ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में अंग्रेज इस प्रथा को बैरबेरिक कहते थे, लेकिन लोकल रेसिडेंट्स की वजह से इसे पूरी तरह से बैन नहीं किया गया। हालांकि धर्म ने इसे भक्ति कहा और विज्ञान ने इसे मानसिक संतुलन का खेल बताया। लोग बलि इसलिए देते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि देवताओं को खुश रखना जरूरी है। यह एक प्रकार का बार्टर सिस्टम था, तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूं। कुछ समुदाय में रक्त को जमीन पर गिराकर फर्टिलिटी बढ़ाने का विश्वास था। ब्लड को लाइफ फोर्स माना जाता था और एनिमल सेक्रिफाइस की तरह समाज की बुरी तकदीर उस एनिमल में डालकर उसका अंत कर देना होता था। लेकिन साइंस के हिसाब से कोई सबूत नहीं है कि बलि को क्रॉप्स, वेदर या फिर फसलों के लिए या फिर बीमारियों को ठीक करने के लिए होता हो। रियलिटी में साइंस के अनुसार इसका उससे कोई भी लेना देना नहीं था। आज 21वीं सदी का समाज 2000 साल पुरानी प्रथा से सवाल पूछ रहा है। आज कई मंदिरों में एनिमल बलि की जगह नारियल, कद्दू, नींबू, मिठाई चढ़ाई जाती है। 2014 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने टेम्पल एनिमल सेक्रिफाइस बैन कर दिया। केरला, तमिलनाडु, आंध्र में भी रेस्ट्रिक्शंस लगे। नेपाल के गांधीमय मेला में 2019 में इस पर बैन लगाया गया, लेकिन कुछ जगह यह अभी भी हो रहा है। परंपरा और दया दोनों एक साथ चल सकते हैं क्या? बलि के पक्ष में लोग कहते हैं कि यह कुल देवी की परंपरा है, सामाजिक एकता है और पूर्वजों की विरासत का हिस्सा है। विरोध में लोग कहते हैं कि भगवान को दया पसंद है, क्रूरता नहीं। और बीच का रास्ता क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो असली बलि वह है जो हम अपने अंदर के अहंकार, लालच और बुरे विचारों की करें। भगवान को प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, रक्त नहीं। परंपरा तभी सुंदर होती है जब वो करुणा से जुड़ी हो। इसलिए कई जगह आज बलि का अर्थ बदल गया है। एक नारियल तोड़ना भी एक पवित्र बलि है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म होता है।
आज हमारे कई गुरु भी इसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, वो भी बलि प्रथा को रोक देना चाह रहे हैं। आप लोग इस विषय में क्या कहते हैं, कमेंट में अपना पक्ष जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में। थैंक यू।